जिंदगी अनमोल है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम ये भी जानते हैं कि इस अनमोल जिंदगी की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। कई बार हम सोचते हैं कि बुरा हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपना फायदा देखते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे में अपनी सुरक्षा करना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन जाती है। हम सबको जीने का हक है और इस हक की रक्षा करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए खुद को तैयार रखना जरूरी है। ये तैयारी शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। हमें पता होना चाहिए कि मुश्किल समय में क्या करना है, कैसे खुद को बचाना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारी मदद के लिए कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा परिवार, हमारे दोस्त और जरूरत पड़ने पर कानून भी हमारे साथ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत रखनी है और खुद को मजबूत बनाना है, क्योंकि याद रखिए, अपनी सुरक्षा करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के प्रति एक जिम्मेदारी है। एक लड़की अकेली घर जा रही होती है। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और अचानक से दो बदमाश उसका रास्ता रोक लेते हैं। ऐसे में क्या करे वो लड़की? चुपचाप उनकी बात मान ले या फिर हिम्मत दिखाए और अपनी रक्षा के लिए लड़े? एक और उदाहरण लेते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क में टहल रहा है। अचानक एक लड़का आता है और उनका बटुआ छीनने की कोशिश करता है। क्या उस बुजुर्ग को चुपचाप अपना बटुआ दे देना चाहिए या फिर हिम्मत दिखाकर उस लड़के का सामना करना चाहिए? ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं हर रोज होती हैं। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, और ऐसे समय में हमें तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किसी पहलवान की तरह लड़ें। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिल्लाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं या फिर भागकर खुद को बचा सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप हार न माने, डरे नहीं, बल्कि परिस्थिति का डटकर सामना करें। कई बार लोग ये सोचकर खुद को बचाने से हिचकिचाते हैं कि कहीं उन्हें ही कानून का सामना न करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय कानून हर व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। यदि कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है तो आप अपनी रक्षा के लिए उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आत्मरक्षा के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कानून ये जरूर देखता है कि आपके ऊपर कितना खतरा था और आपने अपनी रक्षा के लिए कितना बल प्रयोग किया। यदि आपने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया तो आपको कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप आत्मरक्षा के कानूनों के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखें। यदि आप जानते हैं कि कानून आपको क्या अधिकार देता है, तो आप बेझिझक अपनी रक्षा कर सकेंगे। और हाँ, किसी भी घटना के बाद पुलिस को सूचित करना ना भूलें। दोस्तों, सुरक्षा कोई खिलौना नहीं है जो आप दूसरों के भरोसे छोड़ दें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपको खुद को तैयार रखना होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। आत्मरक्षा के कुछ तरीके सीखें, अपनी आवाज बुलंद करना सीखें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न हिचकिचाएं। याद रखिए, आपकी जिंदगी अनमोल है। इसकी रक्षा करना आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो आज से ही संकल्प लें कि आप खुद को सुरक्षित रखेंगे, हर परिस्थिति में।